ऐसी स्थिति और संयोग होते हैं कि उस दिन विशेष कार्य करने से निश्चित सफलता मिलती है। वर्ष के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें किए गए विशेष कार्य निश्चित ही सफल होते हैं। इसी विज्ञान पर आधारित है भारतीय मुहूर्त विज्ञान, जिसमें ग्रह नक्षत्रों के विशेष स्थितियों से उत्पन्न विशेष प्रभावों के बल पर विशेष कार्य सिद्ध करने की तकनीक विकसित की गई है। 6 ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं जिन्हें पूजा, शुभ कार्य, मंत्र और तंत्र सिद्धि के लिए पूरे वर्ष में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ तक कि इन्हें विशेष कार्यों के लिए नवरात्रियों से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। 3 रात्रियां इनमें होती हैं: कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि, दीपावली, होली और शिवरात्रि की रात्रि। इनमें शक्ति साधना और आराधना को अत्यधिक सफल माना जाता है। इसके बाद अक्षय तृतीया को सांसारिक कार्य के लिए अक्षय फलदाता कहा जाता है। 2 मुहूर्त और ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे वर्ष में सबसे अधिक महत्व रखते हैं। इनमें से एक होता है गुरु पुष्य योग और दूसरा रवि पुष्य योग। कुछ योग और मुहूर्त वर्ष में केवल 1 या 2 दिन ही आते हैं। हर वर्ष 1 या 2 दिन पड़ने वाला एक ऐसा ही योग रवि पुष्य योग है। इस योग को अमृत सिद्धि योग भी कहा जाता है। इस एक दिन ग्रहों नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है कि इस दिन किए जाने वाले सभी शुभ कार्य, तांत्रिक या वैदिक मंत्रों की साधनाएं एक दिन में ही सफल हो सकते हैं। कोई भी यंत्र हो, ताबीज हो, कवच हो या धारण करने, पूजा करने की वस्तु हो, कोई मूर्ति आदि की प्राण प्रतिष्ठा हो, इस दिन करने से वह विशेष शक्तिकृत होती है, ऊर्जीकृत होती है। इस दिन किए जाने वाले मंत्र त्वरित सिद्धि प्रदान करते हैं और एक ही दिन में अधिकतम जप करके हवन किया जाए तो निश्चित सफलता मिलती है। इस दिन किए जाने वाले कर्म तांत्रिक हो या सात्विक या वैदिक सभी सफल होते हैं। विशेषतः तंत्र की शक्तियां अधिक क्रियाशील होती है, जैसे यंत्र निर्माण, वनस्पति अभिमंत्रण, तांत्रिक मूर्ति निर्माण, उग्र शक्तियों की साधनाएं। तंत्र शक्तियों जैसे हनुमान, बगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या, कमला, दुर्गा, भुवनेश्वरी, मातंगी, वांछा कल्पलता, गणेश, काली, तारा, भैरव, रुद्र या यक्षिणी, अप्सरा, पिशाच, बेताल आदि के मंत्र इस दिन अधिक प्रभावी होते हैं। इस दिन किए जाने वाले तामसिक तंत्र के कार्य अधिक सफल होते हैं। हमने स्वयं इन मुहूर्तों पर अनेक प्रयोग किए हैं और इस दिन हम विशेष रूप से कुछ यंत्रों ताबीजों का खुद निर्माण करते हैं और प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करते हैं, जिनसे हमने बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हुए देखे हैं सामान्य दिनों की अपेक्षा। रवि पुष्य योग का समय तांत्रिक मंत्र सिद्धि, दैवीय शक्ति प्राप्ति, यंत्र प्रतिष्ठा, तांत्रिक वस्तुओं के अभिमंत्रण के लिए पूरे वर्ष में सबसे अधिक उपयुक्त होता है। आप सभी जानते हैं कि सभी महाविद्याएं, नवदुर्गा, हनुमान, शिव, भैरव, योगिनी, यक्षिणी, अप्सरा, उप महाविद्या, गणेश आदि सभी तंत्र की शक्तियां हैं। अतः इन सब के लिए रवि पुष्य योग सर्वोत्तम होता है। इस दिन यंत्रों का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति निर्माण और प्रतिष्ठा, तांत्रिक वस्तुओं का निष्कासन और प्रतिष्ठा पूरे वर्ष में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। दक्षिणावर्ती शंख, हत्था जोड़ी, सियार सिंगी, श्वेतार्क गणपति, नीम गणपति, श्रीफल, लव नारियल, श्री यंत्र सहित सभी यंत्र की प्रतिष्ठा और निर्माण इस दिन निश्चित सफलता कारक होती है। हम स्वयं इस दिन 5 ब्राह्मणों को लगाकर यंत्रों का भोज पथ पर निर्माण करा उन्हें स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं, जो वर्ष भर लोगों को भेजते रहते हैं, जिसको जैसी जरूरत होती है बाद में अभिमंत्रित करके। इस दिन निकाले गए जड़ का अभिमंत्रण बहुत सफल होता है, जो पूरे वर्ष काम आता है। निर्माण यंत्रों का, ताबीजों का रवि पुष्य योग में ही करके प्राण प्रतिष्ठा करके रख दिया जाता है पूजन स्थान पर, जिससे पूजा होती रहे, बाद में केवल अभिमंत्रित करना हो।
वर्ष भर विभिन्न मुहूर्तों में एकत्र की गई निकाली गई तांत्रिक सामग्रियों जड़ी बूटियों की भी इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो फिर वर्ष भर विभिन्न उद्देश्यों में काम आती है। रवि पुष्य योग में कोई भी तंत्रोक्त मंत्र का जप किया जाए वह अवश्य सिद्ध होता है। मंत्र अवधि अधिक हो तो इस दिन से शुरू करने पर अनुष्ठान निश्चित सफलता देता है। 8 जनवरी और 5 फरवरी 2023 को यह विशेष योग बन रहा है, जिसे रवि पुष्य योग कहा जाता है। इन दिनों में 8 जनवरी और 5 फरवरी 2023 को पूरे दिन रवि पुष्य योग का समय है। यदि इस दिन आप सात्विक, शुभ और शांति पुष्टि से संबंधित मंत्र आदि की साधना करते हैं या तांत्रिक अभिचार, खटकर्म सिद्धि, अभिमंत्रण, निर्माण कुछ भी, तो आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। आप किसी यंत्र का निर्माण करते हैं या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपका उद्देश्य सफल होता है। इस दिन मात्र एक दिन की साधना से मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र चाहे कोई भी हो, जितना जप करेंगे उसके अनुसार उसमें एक ही दिन में शक्ति आ जाएगी। इस दिन रविवार की सूर्योदय के समय पुष्य नक्षत्र होता है, अतः इसे रवि पुष्य योग कहते हैं। सूर्य इस सौर मंडल के शक्ति स्रोत है और समस्त पृथ्वी का प्राण तत्व ऊर्जा इन्हीं से आता है। इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग जब सूर्योदय समय उन्हें मिलता है तो ऐसा प्रभाव पृथ्वी पर उत्पन्न होता है कि सभी शक्तियों की ऊर्जा बढ़ जाती है। यह धार्मिक विचारधारा है। हम इसे थोड़ा वैज्ञानिक रूप से आपको समझाते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य एक ग्रह है और नक्षत्रों को 27 भागों में बांटा गया है। नक्षत्र स्थिर है आकाश में, जबकि पृथ्वी और सूर्य चलायमान है। जब सूर्य समेत हमारा सौर मंडल पुष्य नक्षत्र के ग्रहों ताराओं के प्रकाश क्षेत्र में आता है तो उससे परावर्तित होने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, प्रभाव बदल जाते हैं, जिनमें उग्र ऊर्जा और शुभता की मात्रा अधिक होती है। नवरात्र की शुभता इसमें और वृद्धि करती है यदि यह संयोग उस समय मिले तो। हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, ऐसे ही नक्षत्रों के प्रकाश भी सूर्य पर पड़कर पृथ्वी तक आते हैं। जब पुष्य नक्षत्र के प्रभाव के साथ सूर्य का प्रभाव या रश्मियां संयुक्त होती हैं तो यह समय पृथ्वी पर देवताओं की मंत्र सिद्धि, पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना आदि के लिए विशेष अनुकूल हो जाता है। इस समय ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे मंत्र जब पूजा पाठ करने वाले के साथ अधिक शक्ति जुड़ती है। अन्य दिनों की अपेक्षा मंत्रों की गति और उनसे शक्तियों का जुड़ाव अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए सफलता अधिक मिलती है। तो आप भी अगर अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन मंत्र जप करें, साधना करें, पूजा पाठ करें, यंत्र आदि कवच ताबीज का निर्माण करें, आपको अधिक सफलता मिलेगी। मात्र एक दिन में आपके मंत्र सिद्ध हो सकते हैं अगर आप ठीक ढंग से कर पाए तो। चाहे कोई भी मंत्र हो, सात्विक, तांत्रिक, वैदिक, साबर या कोई भी क्रिया हो, यंत्र तंत्र खटकर्म सिद्धि हो, इस दिन को जानकार विद्वान, तांत्रिक, मांत्रिक, सिद्ध साधक लोग पहले से जानते हैं और इसका इंतजार उन्हें पूरे साल रहता है। इस शुभ दिन हम कोई भी काम शुरू करेंगे, शुभ काम, तो समृद्धि आएगी, सुख आएगा, सिद्धि आएगा,